बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन और आप देख रहे हैं समरीन इन द किचन। जी जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ इससे सब की तकरीबन चाइल्डहुड मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं, सबकी बचपन की यादें हैं इस केक के साथ। जी आज हम बना रहे हैं सॉफ्ट कोकोनट केक। किस तरह से हम इस डिलीशियस से केक को घर पे बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ, सारी टिप्स और ट्रिक्स दूंगी आपको। सबसे पहले हम केक का बैटर बना लेते हैं। उसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 अदद अंडे रूम टेम्परेचर है। जब भी आपने बेकिंग करनी है, बेकिंग की कोई भी रेसिपी बनानी है तो आपने रूम टेम्परेचर इंग्रेडिएंट्स ही लेने हैं। जी अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी का पाउडर, शुगर पाउडर आधा कप। आप लोग चाहें तो रेगुलर चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला पाउडर या वनीला एसेंस 1 टीस्पून ऐड करना है। और उसके बाद हमने इस तरह से विस्कर ले लें। मेरे पास इस तरह से मैनुअल बीटर है, मैं इसकी हेल्प से इसे बीट कर लूँगी। जब अंडे और चीनी अच्छे से मिक्स होके क्रीमी सी फॉर्म में आ जाएं, थोड़े से वॉल्यूम में भी ज़्यादा हो जाएंगे और फ्लफ़ी से हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक और टिप दे दूँ, इस काम को आप ब्लेंडर जग पे भी कर सकते हैं। आपने अंडों को, चीनी को, वनीला एसेंस और कुकिंग ऑयल को ऐड करना है एक अदर ब्लेंडर जग में और इसे 1 मिनट के लिए आप लोगों ने ब्लेंड कर लेना है। अच्छा जी, अब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 1/3 कप। अगर आप लोग इसे घी से या मक्खन से बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। 1/4 कप ऐड कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब केक का मोल्ड रेडी कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैं जो केक मोल्ड यूज़ कर रही हूँ ये स्क्वायर है और 7 इंच का है। इसे बस हमने ऑयल ब्रश कर लेना है और बटर पेपर लगा लेना है। जी बटर पेपर क्यों लगाया जाता है? ताकि केक नीचे से हार्ड ना हो। बटर पेपर से ये होगा कि केक जो है ना वो नीचे से बहुत सॉफ्ट रहता है। केक का बैटर बनाने से पहले केक मोल्ड को ज़रूर रेडी कर लिया करें ताकि नेक्स्ट टाइम में आसानी हो और हमारा केक जो है ना वो ख़राब ना हो। जी अब हम लेंगे एक अदर छलनी और मैदा ऐड करेंगे इसमें 1 कप। 1 कप लेवल करके मैंने मैदे का ऐड कर लिया है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और साथ में नमक ऐड करेंगे 1/8 टीस्पून, चौथाई चम्मच का आधा। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, 1/8 टीस्पून को वो समझ लेते हैं कि 1/4 टीस्पून का डबल है। जहाँ से मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को ये बात क्लियर कर देनी चाहिए, साथ साथ आपकी सारी कन्फ्यूजन्स मैं दूर करती रहती हूँ। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। रूम टेम्परेचर दूध है, आधा कप दूध ऐड करेंगे टोटल इसमें और आधा आधा करके ऐड करेंगे। और इस तरह हमने विस्कर को एक ही डायरेक्शन में चलाते चले जाना है और मिक्स करते चले जाना है। ओवर मिक्स कभी भी नहीं करना केक के बैटर को, इस बात को ज़हन नशीन कर लें। जी कमेंट्स आते हैं अक्सर ये भी कि केक जो है ना वो सेंटर से बैठ जाता है और कच्चा कच्चा सा बनता है। उसकी क्या रीज़न है? जब हमने इस तरह विस्कर से मिक्स कर लेना है तो हमने स्पैचुला से साइड ज़रूर क्लीन करनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। साइड पे जो ड्राई फ्लोर लगा रहता है अच्छे से मिक्स नहीं होता, जिसकी वजह से केक जो है ना वो प्रॉपर बेक नहीं हो पाता। जी अब हमने जो मोल्ड रेडी किया था फ़ौरन से बैटर इसमें ऐड कर लेना है, स्टे वगैरह नहीं देना। और इसे आज हम बना रहे हैं कढ़ाई में, पतीले में, विदाउट ओवन बना रहे हैं। तो जी फ्रेंड, उसके लिए मैंने जो कढ़ाई है उसे अच्छे से प्री हीट कर लिया था पहले ही। हर वीडियो में मैंने आपको बताया है, इसलिए ये दिखाना मैंने ज़रूरी नहीं समझा ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। और केक के बैटर को टैप टैप कर लेना है ताकि इसमें कोई एयर बबल है तो वो निकल जाए। और इस तरह से कढ़ाई में मैं स्टैंड रख दूंगी और जी जो केक वाला मोल्ड है हम इसमें प्लेस कर देंगे, कवर करेंगे और इसे हमने बेक करना है 40 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। अच्छा, यहाँ पे होल था इसके ढक्कन में, इसे मैं कवर कर दूंगी आटा लगा के ताकि इसकी स्टीम जो है ना वो बाहर ना निकले। अच्छा जी, अब इसका हम शीरा रेडी कर लेते हैं, चाशनी रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है एक अदद और उसमें चीनी ऐड करेंगे 1 कप और 1 कप ही हमने पानी ऐड करना है। जिस कप से आपने चीनी मेजर करनी है उसी कप से पानी मेजर कीजिएगा। और साथ में अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद हरी इलायची, जिनका मैंने मुंह खोल दिया था ताकि अच्छी सी इसकी जो खुशबू है ना वो शीरे में आ जाए। आप लोग चाहें तो केवड़ा एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं स्किप कर रही हूँ। जी बस इसे हमने पकाना है 2 से 3 बॉयल आने तक, जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए वाटर के साथ।
और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसे हमने एक तार का या दो तार का शीरा नहीं बनाना, बस इस तरह होना चाहिए। फिंगर्स पे ये ऑयली सा लगे, बस अब हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसे कर देंगे साइड पे। और ये केक भी हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बेक हो चुका है। अच्छा जी, अगर आप लोग चाहते हैं कि केक के सरफेस पे बहुत खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आए, तो आपने जो सिल्वर स्टील का ढक्कन होता है ना, वो यूज़ करना है और इसे आपने किचन टॉवल से कवर कर देना है, तो केक के ऊपर भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। ये केक बहुत अच्छा बेक हो गया था, इसे निकाल लेते हैं। ठंडा कर लेना है पहले आपने, 15 मिनट के लिए रेस्ट दीजिएगा और उसके बाद इसे हम डीमोल्ड करेंगे। इसका बटर पेपर हटा लेंगे। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा ये नीचे से बेक हुआ है, बिल्कुल भी जला नहीं है, बहुत अच्छा इस पे कलर आया है। इस केक को बनाने के लिए केक पे बहुत ज़्यादा कलर लाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये इस तरह का वाइट वाइट से ही होता है। जी अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जिस साइज़ में आप करना चाहते हैं कट कर लीजिएगा। जो लोग 30s में हैं अभी मेरी तरह, उनका तो ये चाइल्डहुड फेवरेट केक है और बात के तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी ये मिलता होगा। अगर आपके शहरों में, आपके सिटीज़ में अभी भी ये मिलता है, सेल होता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे बचपन में तो ये एक ही केक आता था। फेरी वाला साइकिल पे लेके आता था इसे, रात में उसने बड़े अच्छे से इसे ना रखा होता था, सजाया होता था और बहुत सस्ता ये मिल जाता था, 2 रुपये में, 3 रुपये में, और बहुत मज़े का था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उन यादों को आज ताज़ा किया जाए और कोकोनट वाला सॉफ्ट केक हम घर पे बनाएं। अच्छा जी, कट करने के बाद बस सिंपली हमने इस तरह से इसे शीरे में डिप करना है। जितना आप सो करना चाहें कर सकते हैं और उसके बाद इस तरह मैंने कोकोनट बुरादा ले लिया है और उसे इसे कोट कर लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसे सॉफ्ट या वेट करना चाहते हैं, तो आपने इसे शीरे में डाल देना है। सारे केक्स को रेस्ट दे देनी है 10 मिनट के लिए और उसके बाद इसे सिंपली आपने निकालना है और कोट करके इस तरह अरेंज करते चले जाना है। बहुत आसानी के साथ ये घर पे बन जाता है और बहुत डिलीशियस बनता है। जी मैंने इंजॉय करना होता है इसे चाय के साथ, इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर रही। सिंपली इसे बस डिप करके निकाल के इसे मैंने कोट कर लिया था और इसी तरह सारे केक्स को हमने रेडी। अभी आप लोगों ने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि आपको मैं कट करके तोड़ के दिखाऊंगी कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ये सॉफ्ट है, कितना ये स्पॉन्जी है, एकदम मुंह में घुल जाने वाला ये बन के। और घर पे बनाएंगे तो एक तरह से ये लो कॉस्ट केक भी बनेगा, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ 2 अदद अंडों से और बहुत कम मटेरियल के साथ हमने इसे घर पे डिश भर के रेडी कर लिया है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, प्यारे प्यारे कमेंट किया करें और साथ में जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। साथ में मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूला करें, उससे ये होता है कि मेरे आने वाले हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरी बहुत सारी मेहनत का इनाम है जो मैं आप लोगों के लिए करती हूँ और नित नई यूनिक सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। जी फ्रेंड्स, मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू टेस्टी डिलीशियस और यमी यमी सी रेसिपी के साथ। आप तक लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।